पुराने समय की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसके राजा का नाम था राजा लाल सिंह। राजा बहुत बलशाली था। उसके पास बहुत सारा पैसा, हीरे जवाहरात और बहुत बड़ी बड़ी सेना थी। लेकिन राजा एक निराशावादी इंसान था। यानी चाहे कुछ भी अच्छे से अच्छे क्यों ना हो, लेकिन राजा हर समय उदास ही रहता और छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता। लेकिन राजा के साथ उसका बचपन का जो दोस्त था, जिसका नाम था चिंटू, जहाँ एक तरफ राजा हर समय उदास रहता और ये सोचता कि सारी बुरी चीजें मेरे ही साथ क्यों होती हैं, वहीं दूसरी तरफ चिंटू एक आशावादी इंसान था जो हर बुरी से बुरी स्थिति में भी खुश रहता और बस ये सोचता कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार चिंटू और राजा साथ बैठ के फल खा रहे थे। राजा एक बहुत धार वाले चाकू से सेब काट रहा था कि तभी गलती से वो चाकू राजा के पैर की उंगली पर जा गिरा और तुरंत राजा के पैर की छोटी उंगली कट के अलग हो गई। राजा दर्द से चिल्लाया, लेकिन चिंटू इस समय भी एकदम शांत बैठा था और उसके चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद राजा को पट्टी लगा दी गई। राजा अपने कमरे में बेड पर लेटा आराम कर रहा था। तभी चिंटू वहां आया। राजा उसके सामने उदास बैठा था। तभी चिंटू ने बोला, उदास क्यों होते हो मित्र? जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। ये सुन के राजा को ऐसा लगा जैसे चिंटू उसकी कटी हुई उंगली का मजाक बना रहा है। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को बुलाया और चिंटू को जेल में बंद करने का आदेश दिया। चिंटू फिर भी मुस्कुराता रहा और जाते जाते भी उसने यही बोला कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ महीने बीत गए। राजा एक भी बार चिंटू से मिलने नहीं आया, लेकिन बिना चिंटू के राजा का मन भी नहीं लग रहा था। उसको बैठे बैठे और उदासी आ रही थी। तो इसीलिए राजा ने अपने सिपाहियों के साथ शिकार पे जाने का प्लान बनाया और अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पे चला गया। जंगल में थोड़ी दूर चलते ही राजा अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अब राजा और परेशान हो गया और सोचने लगा, हे भगवान, सब बुरा मेरे ही साथ क्यों होता है। राजा एक कोने में बैठा था कि तभी उसके सामने कुछ आदिवासी लोग आ गए और राजा को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाने लगे। आदिवासी कुछ पूजा कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने राजा को लिटा दिया और एक आदिवासी एक हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर आया। तो राजा उसको देखकर समझ गया कि ये आदिवासी मुझे यहाँ पर लगता है मेरी बलि देने के लिए लाए हैं। राजा बहुत डर गया और तेज तेज चिल्लाने लगा। एक आदिवासी चाकू को राजा के गले पर मारने ही वाला था कि तभी उनका सरदार वहां आ गया और बोला, रुको, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। आदिवासी बोला, लेकिन क्यों सरदार? सरदार बोला, ध्यान से देखो, इसकी पैर की एक उंगली कटी हुई है। अगर हमने इसकी बलि चढ़ाई तो ये अधूरी बलि मानी जाएगी और हमारी देवी हमसे खुश नहीं होगी। इसीलिए हमें किसी और की बलि चढ़ानी होगी। तब राजा को याद आता है कि जब उसकी उंगली कटी थी तब चिंटू ने भी यही बोला था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब वो लोग राजा की उंगली की वजह से उसको छोड़ देते हैं। राजा भागा भागा अपने महल आ जाता है। महल आते ही राजा सबसे पहले चिंटू के पास जाता है और चिंटू को बोलता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, उस दिन मैं समझ नहीं पाया कि तुमने ऐसा क्यों बोला। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मुझे लगा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे माफ करना। चिंटू बोलता है, दोस्त भी बोलते हो और माफी भी मांगते हो। राजा फिर बोलता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब मैंने तुमको जेल में डालने को बोला तब भी तुमने बोला कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो इसमें क्या अच्छा हुआ मित्र? चिंटू हंसता है और बोलता है, मित्र, हम दोनों ना अच्छे दोस्त हैं। हम सारे काम साथ में करते हैं। अगर उस दिन तुम मुझे जेल में नहीं डालते
तो शिकार पर मैं तुम्हारे साथ ही जाता और वो आदिवासी तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़ कर ले जाते, और क्योंकि तुम्हारी तो उंगली कटी हुई थी इसीलिए तुमको तो वो छोड़ देते, लेकिन मेरी तो कोई उंगली नहीं कटी, यानी मेरी बलि तो पूरी बलि मानी जाती। राजा को सारी बात समझ आती है और राजा हंसता है और फिर दोनों वापस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब जाकर राजा को एक बात समझ आ जाती है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और राजा भी अब खुश खुश रहने लग जाता है।